इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे जिसमें मैं ये 2.4 दिखाता हूं। ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज। मान लिया ये ए पॉइंट पे है प्लस क्यू और माइनस क्यू बी पॉइंट पे है और इसका सेंटर पॉइंट डायपोल का ओ है। ठीक है, जो डायपोल लेंथ 2a है उसको इक्वली डिवाइड करता है ये a और ये भी a। तो डायपोल लेंथ को मैं किसी भी साइड लेफ्ट या राइट में इंक्रीज कर दूं तो यही जो लाइन है ये एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल कहलाती है। इस एक्सियल लाइन के ऊपर मान लिया मैं ये पी पॉइंट है, यहां फाइंड आउट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। तो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ डायपोल से हमने मान ली आर। ठीक है, क्लियर। We have to calculate the electric field at point P on the axial line of the dipole such that its distance from the center of dipole is r, that is OP is equal to r। ये हमने assume करी है डिस्टेंस। अब देखिए यहां इस डायपोल की डायपोल मोमेंट लिखना चाहूं तो P is equal to Q into 2a। ये मैंने डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया है इस डायपोल के लिए। तो अब इस डायपोल में दो चार्ज हैं तो 1 by 1 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है हमने। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैं कह देता हूं E1 होगा जो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। इस नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कह देता हूं E2 और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E1 और E2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो 1 by 1 दोनों को कैलकुलेट करेंगे और वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P पॉइंट पे। तो देखिए E1 क्या आएगा प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी थी वो फार्मूला लगाना है Q by 4 pi epsilon naught और इस चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी AO प्लस OP यानी कि R प्लस A का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। डायरेक्शन बताना चाहें तो ये E1 होगी अलोंग AP, A से P की तरफ अलोंग AP। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to minus q charge is E2 and that is given by Q upon 4 pi epsilon naught BP स्क्वायर। ठीक है, BP स्क्वायर आना है और BP स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं OP माइनस OB यानी कि R माइनस A का होल स्क्वायर अलोंग PA, P से A की तरफ ऐसे। यहां E2 में मैंने यहां माइनस साइन क्यों नहीं रखा, मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में मॉडुलस आएगा तो माइनस क्यू का मॉडुलस देंगे, प्लस आ जाएगा डायरेक्शन में बता ही दिए। तो अब लिखेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट PH, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E कह देता हूं। यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए E1 और E2 और इन इक्वेशन से हम देख रहे हैं जब एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो रिजल्टेंट पे वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर हैं E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट। अब देख रहे हैं E1 में इसमें डिनोमिनेटर में R प्लस A का होल स्क्वायर, यहाँ R माइनस A का होल स्क्वायर E2 वाले एक्सप्रेशन में। तो बड़ा कौन सा होगा E2। ठीक है, E2 ग्रेटर देन E1। तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बच जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 माइनस E1 करना है, दोनों में से Q by 4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। और इसको हम सोल्व करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर था और ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया हमने R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस A का होल स्क्वायर ये आए।
तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4ar। तो इससे आगे ये आ जाएगा देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर था ब्रैकेट से, इनमें से ये घटाया तो मेरे पास आ गया ये 4ra और अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर इनटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये अंडर ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये बाहर निकाल दिया था वो। अब इसी में क्या किया है 4ra, ये जो 4ra है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a इंटू 2r, 2 दूनी 4 ra लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2a इंटू 2r लिख सकता हूं, वही 4ra है। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ऊपर q इंटू 2a, q इंटू 2a ये क्या बन जाएगा p, यानी कि डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। ये q इंटू 2a की जगह p और इंटू में 2r, ये ऊपर आ गई टर्म 2pr और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान एक्सप्रेशन आप इजीली निकाल पाएंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी शॉर्ट, that is electric dipole is very small. In that case the distance of point P from the center of the dipole R is much greater than A, so A can be neglected. Therefore A can be neglected, that is A taken as approximately equal to 0. When we put A is equal to 0 in this expression, then electric field at point P on axial line of this short dipole comes out to be E is equal to, जब ये कंडीशन लगाएंगे इसी डायपोल के लिए तो A 0 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में। तो शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच जाएगा, इस एक्सप्रेशन से ही हम लिखेंगे ऊपर 2pr ये है बीसी टर्म अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A को 0 पुट कर दिया तो r स्क्वायर माइनस 0, r स्क्वायर बचेगा, उसके ऊपर स्क्वायर और है तो r की पावर 4 हो जाएगी और एक पावर ही कट जाएगी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा E इज इक्वल टू 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज द required expression for electric field intensity at any point on axial line of the short dipole. शॉर्ट डायपोल की वजह से है, अगर वो डायपोल शॉर्ट नहीं है तो वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा। इसी का स्पेशल केस करके हमने शॉर्ट डायपोल यानी एग्जाम में जो पूछा गया कई बार सीबीएसई स्टेट बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम पे भी इसलिए क्वेश्चन बनता है, डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो ये एक्सप्रेशन जो ध्यान रखनी है ये शॉर्ट डायपोल के लिए है और यहां से हमने पाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये शॉर्ट डायपोल के केस में अब तक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है उस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल पॉइंट चार्ज वाला और शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन दोनों में ये एक मेन डिफरेंस है। पॉइंट नोट करें यहां से। इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन बतानी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो हमने यहां रिजल्टेंट निकालने के लिए स्टेप लिखा था E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ग्रेटर था E1 से तो बड़े में से छोटा घटा था तो बड़े की डायरेक्शन में ही बचेगा ये रिजल्टेंट, बड़े की डायरेक्शन E2 यानी कि इधर अलोंग PA। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूं यहां से इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब।
अब यहाँ पे एक बार डायरेक्शन चेक कर लें। पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है डायपोल मोमेंट की, बताई थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ये जो एक्सियल लाइन पे शॉर्ट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, रिजल्टेंट वो बताया था E2 की डायरेक्शन में अलोंग PA। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में ही आया है, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है P वेक्टर की, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in case of at any point on axial line of short dipole is same as that of P vector। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन।